जय माता दी। सभी भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। आप सभी को जो मैं साधना दे रहा हूँ, दुर्गा साधना, इसका मुख्य उद्देश्य है शक्ति को प्राप्त करना। और यदि आपने शक्ति को प्राप्त कर लिया तो सौभाग्य शक्ति के साथ ही चलता है, समृद्धि भी शक्ति के साथ चलती है, और रिश्ते भी तभी निभते हैं जब आप शक्तिशाली होते हैं। जैसे ही आप कमज़ोर पड़ते हैं, ना तो समाज में आप टिक पाते हैं, न व्यापार में टिक पाते हैं, और न ही घर गृहस्थी के रिश्तों में आप टिक पाते हैं। आप हर जगह मुंह की खाने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, ताकि आप एक शक्तिशाली पुरुष होकर, एक ऊर्जावान स्त्री होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, उन इच्छाओं को अपनी पूरी कर सके जो कि आपने कभी सपने देखे थे। तो आज दुर्गा साधना के विषय में मैं बता देता हूँ। यह बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इस साधना को करने के पश्चात आपको जीवन में कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। साधना की जो समय है वह शुक्ल पक्ष की किसी भी पंचमी से, अष्टमी से या चतुर्दशी से आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं A to Z आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, जिसके बाद आपको कुछ बाकी नहीं रह जाएगा कि इस साधना को कैसे संपूर्ण करना है। सर्वप्रथम आप माता दुर्गा का कोई सुंदर सा फोटो ले आइए, एक ऐसा फोटो जो आपके मन को मोह ले। ऐसी तस्वीर को ले आइए और उसे स्थापित कर लीजिए किसी चौकी पर, बाजोट पर। लाल कपड़ा नीचे बिछा लीजिए, थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल डाल लीजिए और माता की मूर्ति को स्थापित कीजिए। उस मूर्ति को तिलक कीजिए, गंगा जल छिड़किए और उन्हें प्रणाम करके माँ दुर्गा को आमंत्रित कीजिए कि माता यहाँ पर आप विराजमान हो जाइए, मैं आपकी साधना करने वाला हूँ। तो यह पहला कार्य है। दूसरा कार्य है आपकी जो साधना है, आपकी जो ये तप है, जप है, इसकी सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा, आपके घर परिवार की सुरक्षा। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले रक्षा सूत्र आपको बना लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप इतनी मेहनत भी करेंगे, जप भी करेंगे, साधना भी करेंगे, भोग प्रसाद भी देंगे, और उस ऊर्जा को जो आप निर्माण करते हैं अपने मंत्र बल से, उसको यदि कोई शक्ति चाट जाए, चोरी कर ले, खा जाए, फिर आपके पल्ले क्या पड़ेगा? घंटा पड़ेगा पल्ले आपके। इसलिए पहले सुरक्षा आपको अपनी निर्धारित कर लेनी है। और वह कैसे होगी? सर्वप्रथम आप अपने आसपास कोई नीम का पेड़ देखिए। यदि नीम का पेड़ आपको मिल जाए आपके आसपास, कहीं मंदिर में, कहीं तालाब के किनारे, नदी पे, कहीं पे भी ये हो, चाहे आपके घर में हो, खेत में हो, आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें एक चुटकी चीनी डालिए, एक चुटकी चावल डालिए, एक चुटकी हल्दी डालिए, 2 लौंग डालिए, और उस लोटे जल को लेके उस नीम के पेड़ के पास जाइए और उसमें जल को आप सींच दीजिए उस पेड़ को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे माता शीतला, मैं माँ दुर्गा की साधना करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी छोटी बहन है। उनकी साधना के दौरान मुझे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत है और मेरी साधना की सफलता के लिए आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आप अंश के रूप में मेरे साथ मेरे घर चलिए। ऐसा बोलकर आपको पेड़ से एक टहनी तोड़ लेनी है जिस पे पत्ते हों। छोटी सी टहनी तोड़ लेंगे और उसको अपने साथ घर ले आएंगे, और जहाँ माता दुर्गा की आपने तस्वीर स्थापित की है उसके पास में इसको रख देंगे। दूसरा, आप किसी मंदिर में जाएंगे जहाँ पर पीपल का पेड़ हो। एक कटोरी दूध में एक बतासा आप डालेंगे, 5 अगरबत्ती, 1 दीपक, यह लेके वहाँ पहुँचिए। दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए 5, और उस दूध को जिसमें बतासा है उससे पीपल की जड़ों में सींच दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे ब्रह्म बाबा, हे ब्रह्मदेव, मैं देवी दुर्गा की साधना करने जा रहा हूँ, कृपा मुझे अपनी अंश के रूप में मेरे साथ मेरे घर चलिए, और मेरी साधना की आपको सुरक्षा करनी है। जब तक यह साधना चलेगी आपको मेरे घर पर ही रहना है। साधना की समाप्ति पर मैं आपका भोग देकर जाऊंगा और आपको विसर्जित करने आऊँगा। अब आप पीपल का एक पत्ता तोड़ लीजिए और उसे अपने साथ अपने घर ले आइए, और उसके ऊपर ओम लिखकर कुमकुम से या चंदन से उसके ऊपर ओम लिख दीजिए और देवी दुर्गा की तस्वीर के पास ही उसको रख लीजिए। अब आपको क्या करना है? इसके बाद 2 देवताओं का आपने आह्वान कर दिया है सुरक्षा के लिए और सफलता के लिए, माता शीतला और ब्रह्म बाबा का। अब एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर मौली यानी कि कलावा लपेटिए, उसको तिलक कीजिए और भगवान गणेश के रूप में
उनको नमस्कार करके उनको भी स्थापित कर दीजिए उस तस्वीर के पास। अब अगला कार्य क्या है आपका? अगला कार्य है कलश स्थापना। आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए या फिर किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का उपलब्ध नहीं है तो लोटा ले लीजिए। उसके भीतर आप एक चुटकी चावल, 5 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, 1 चुटकी सिंदूर या कुमकुम, 1 चुटकी हल्दी या साबुत हल्दी है तो आप वह भी डाल सकते हैं। उसके भीतर आप इस चीज़ों को छोड़ दीजिए, 5 चीज़ों को, और उसके ऊपर नारियल रख लीजिए। आप नारियल के ऊपर कलावा लपेट दीजिए 1-2 बार, और उस लोटे के ऊपर भी कलावा लपेट दीजिए। लोटे का तिलक कीजिए और इसके पश्चात लोटे को नमस्कार करके कलश स्थापना आपकी हो गई है। माता से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, मेरे पूजा स्थल पर आप विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूरे तन मन धन से सेवा करूंगा, एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस तरह से कलश स्थापना भी आपकी हो गई। अब इसमें दीपक का क्या विधान रहेगा? दीपक आप घी का जला सकते हैं, तेल का जला सकते हैं, जो कुछ भी आपके अवेलेबल हो वह आप जला सकते हैं। उस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देनी है, 1 इलायची डाल देनी है, 1 चुटकी उसमें कुमकुम और 2-4 चावल डाल देने हैं। यह आप डाल दीजिए और दीपक को जला दीजिए। दीपक आप अखंड भी रख सकते हैं और पूजा के समय जब आप जप करेंगे तब भी जला सकते हैं। ऐसी कोई आपके ऊपर नियम नहीं है कि आपको अखंड ही जलाना है, लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो आप अखंड जला सकते हैं। तो यह हो गया। अब नंबर 5 है आसन, माला, मुद्रा और संकल्प। अब आपको एक आसन ले लेना है। लाल रंग का आसन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो जो भी आसन आपके पास है उसको धोकर शुद्ध कर लीजिए और आसन बिछा लीजिए। आसन बिछा लेने के पश्चात थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए और ओम अपवित्रो पवित्रो भव ऐसा बोल के जल को छिड़क लीजिए अपने ऊपर और आसन के ऊपर और आजू बाजू। अब माला है, जो माला को होठों से लगाइए, माथे से लगाइए। माला को यूज करने से पहले आपको एक कटोरे पानी में उसको छोड़ देना है, 1 चुटकी उसमें सिंदूर डाल के, और 24 घंटे के लिए उसको पानी में ही भिगोए रखना है। अगले दिन इसको इस्तेमाल में लेना है। अब मुद्रा क्या होगी? आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाकर आप जाप कर सकते हैं। संकल्प क्या होगा? संकल्प आपको लेना है अपने हाथ में जल लेके और संकल्प लेना है कि हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, आपको साक्षी मानकर मैं देवी दुर्गा की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें उनके 1.25 लाख मंत्र का मैं जाप करूँगा। आप सीधा संख्या बोलिए 1.25 लाख की, चाहे आप उसको 10 दिन में करें, महीने में करें या फिर 41 दिन में करें, वह आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि संकल्प लेने के पश्चात कई लोग परेशान हो जाते हैं कि संकल्प ले लिया है और समय मिलता नहीं है। आप सीधा 1.25 लाख जप का संकल्प लीजिए। किसी दिन आपको टाइम लगे तो ज़्यादा जप कर सकते हैं, 5,000, 10,000, और किसी दिन कम समय है तो आप 1,000, 2,000 जप कर सकते हैं। तो संकल्प आपने लेना है कि 1.25 लाख जप करूँगा। मुझे कोई इच्छा नहीं है मेरी, मुझे खाली देवी के अंश चाहिए, उनकी शक्ति की प्राप्ति चाहिए। तो इस तरह से आपको बोलना है। इस जप का 10% हिस्सा मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, 10% हिस्सा मैं अपने गुरु योगानंद को समर्पित करता हूँ और बाकी 80% हिस्सा मैं माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करता हूँ। माँ मुझे अपनी शक्ति प्रदान करे, अपने अंश प्रदान करे, मेरे ऊपर कृपा करें। साधना में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो बच्चा समझकर क्षमा करे। इस तरह से बोलकर जल जमीन पर छोड़ दीजिएगा। आपका संकल्प हो गया। अब आप जब साधना करने लगेंगे 7 से 9 दिन के बाद आपको दर्शन प्राप्ति संभव है, क्योंकि हमारे पास अनेक लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये साधनाएं कराई हैं और उनको दर्शन प्राप्ति हुई है। दर्शन में उन्हें देवी काली के भी दर्शन हुए हैं, क्योंकि देवी काली बहुत जल्दी दर्शन देती हैं। दुर्गा के दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह बहुत तीव्र ऊर्जा है, बहुत सात्विक ऊर्जा है। लेकिन काली, उनकी साधना करते ही वह काली के रूप में आपको दर्शन देती हैं। एक भगत थे हमारे, उनको देवी काली के दर्शन हुए। उनको ऐसा तीव्र प्रकाश महसूस हुआ कि आंखें खोल के रखना भी मुश्किल हो गया था। उनके शरीर का रोवां रोवां खड़ा हो गया था और उनके शरीर में एक ऐसी कंपन का एहसास हुआ कि जैसे उसने जीवन में कभी देखा नहीं था। उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी, साधना के दौरान हमें देवी काली का स्वरूप दिखाई दिया, उनके पीछे बहुत तेज प्रकाश था सफ़ेद रंग का, मुझे तो आंखें खोल के रखना ही मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी स्थिति होती है। मैंने उसको बताया, बेटा
वह देवी काली का स्वरूप होता है, यह योगिनी होती हैं। जो भी माता दुर्गा की या काली की साधना करता है तो उसे योगिनियाँ ही दर्शन देती हैं, जिनका स्वरूप देवी काली और दुर्गा के जैसा ही होता है, क्योंकि वह उनकी ही भगत होती हैं, उनकी ही सेवक होती हैं, उनका ही अंश होता है। उनके पीछे छाप होती है, निशान होता है, मोहर होती है देवी की, तो उन्हीं के स्वरूप में ये दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक भगत कह रहे थे, गुरुजी मुझे बार बार शिवलिंग के दर्शन होते हैं और उसके ऊपर मैं जल चढ़ाता दिखता हूँ, कभी उसके ऊपर मैं फूल चढ़ाता दिखता हूँ, कभी मैं पूजा करता दिखता हूँ। तो देवी की साधना के दौरान शिव के दर्शन होना, शिव से संबंधित चीज़ें जैसे त्रिशूल हो गया, डमरू हो गया, शिवलिंग हो गया, बेलपत्र हो गया, इस तरह के दृश्य दिखना भी स्वाभाविक सी चीज़ है। इसके अलावा हनुमान जी का भी आपको आभास हो सकता है, उनकी सिंदूर रंगी प्रतिमा भी दिखाई दे सकती है, आपको बंदर भी दिखाई दे सकते हैं, हनुमान जी आपको अंश के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जितना कार्य होता है वह ब्रह्म करते हैं, ब्रह्म बाबा करते हैं। जैसे देवी की कृपा है, देवी का कार्य योगिनियाँ करती हैं, उसी तरह हनुमान जी के कार्य ब्रह्म बाबा करते हैं। तो ब्रह्म भी उन्हें दर्शन दिखाई दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़ों में होते हैं ब्रह्म, सफ़ेद दाढ़ी होती है, लंबे बाल होते हैं, मोटी उनकी आंखें होती हैं। ब्रह्म बाबा के दर्शन भी आपको हो सकते हैं हनुमान जी के संकेत के रूप में। इसके अलावा भैरव बाबा के भी आपको संकेत मिल सकते हैं। आपको कुत्ता दिखाई दे सकता है, काला कुत्ता दिखाई दे सकता है, आपको भैरव के बाल स्वरूप यानी कि बटुक स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। तो कुत्ता और बंदर यदि साधना के दौरान आपको दिखाई दे तो इस तरह से आप समझ लेना कि आपकी साधना जो है सही मार्ग पर चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं मंत्र की। इसमें मंत्र कौन सा है? देखिए, इसमें 4 मंत्र हैं। वैसे तो 4 में से एक मंत्र आप चुन सकते हैं। प्रथम मंत्र है जो माता के बाल रूप का है, दुर्गा के बाल रूप जो है माता बाला सुंदरी का रूप है। पहला मंत्र है, यदि आप बाल रूप में उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो 8 साल की कन्या के रूप में देवी हैं। उनका मंत्र है ओम एम क्लीम सो। ओम एम क्लीम सो, यह देवी बाला सुंदरी का मंत्र है। यदि आपको युवा अवस्था की देवी की साधना करनी है, जैसे कि 16 साल 18 साल की रूप में देवी जब आई हैं, तो उनकी साधना करनी है, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया था, महिषासुर को मारा था, चंड मुंड का नाश किया था, दुर्गम राक्षस का वध किया था। यदि उस स्वरूप की पूजा करनी है तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को पकड़ना है। यदि आपको और भी प्रचंड रूप में दुर्गा की साधना करनी है तो आप ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः को मंत्र को पकड़ सकते हैं। अब कहेंगे गुरुजी यह तो काली का मंत्र है, लेकिन बेटा गुरुजी कहते हैं कि काली और दुर्गा में कोई अंतर नहीं है, काली ही दुर्गा है, दुर्गा ही काली है। आप दुर्गा की साधना करेंगे तो काली के दर्शन होंगे, काली की साधना करेंगे तो दुर्गा के दर्शन होंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मन के भाव कैसे हैं। यदि आप क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको काली के दर्शन होंगे, यदि आप सौम्य स्वभाव के हैं तो दुर्गा के दर्शन होंगे। तो ओम क्रीम कालकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाण मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका जाप भी आप कर सकते हैं, लेकिन वह साधक इसको कर सकते हैं जिन्होंने पहले 1-2 मंत्र सिद्ध कर रखा है, साधनाओं में जिनको लंबा समय हो गया है, कई कई साल हो गए हैं, वह निर्वाण मंत्र का जाप करें। उसके अलावा कोई मत करें, क्योंकि जब आप निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनके बीच में हाहाकार मच जाता है। सिर्फ आपके घर ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी जितनी नेगेटिव शक्तियां होती हैं वह इस मंत्र के उच्चारण करने से उनके बीच खलबली मच जाती है और वह ज़रूरत से ज़्यादा आपको पीड़ित करने लगती हैं। हमें अनेक लोग बताते हैं कि गुरुजी हमने निर्वाण मंत्र का जैसे ही जाप करना शुरू किया हमारे घर में कलह रहने लगा, क्लेश रहने लगा, झगड़ा फसाद बढ़ गए हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो उसका एकमात्र कारण यह है कि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसको जाप आप इतनी आसानी से इसकी ऊर्जा को आप अपने भीतर समाहित नहीं कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा बाहर फैलती है, नेगेटिव शक्तियों को चोट लगती है और वह आपके ऊपर उलट वार करती हैं, यानी कि अटैक करती हैं, आक्रमण करती हैं, आपको पीड़ित करती हैं। इसलिए ये 4 मंत्र हैं, आपकी जैसी अक्षमता हो उसी में कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि माता के बाल रूप का आप सिद्धि कर लीजिए, माँ बाला सुंदरी के रूप का ओम एम क्लीम सो, या फिर जो देवी षोडशी हैं यानी कि 16 वर्षीय है उनके लिए ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालकाय का आप एक मंत्र पकड़ सकते हैं। ठीक है, आपको गिनती इतनी रखनी है कि आपकी 1.25 लाख का जाप आपको पूरा करना है, चाहे आप कितने दिन में कीजिए, यह अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। इसके बाद जब जाप पूरा हो जाए
आपको एक पाठ चालीसा का करना है, दुर्गा चालीसा का। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, चहु लोक पहली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला। यह है दुर्गा चालीसा। आप इसका जाप एक पाठ करेंगे जब खत्म होने के बाद। इसके बाद आपको आरती करनी है माता की, जय अम्बे गौरी, यह माता की आरती है, इसको आप करेंगे। ठीक है बेटा। नंबर 9 पर आता है हवन। प्रत्येक शुक्रवार आप व्रत करेंगे, यानी कि फलाहार रहेंगे या बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे और हवन करेंगे। आप जितनी संख्या आपने हफ्ते में की है गिनती, उसका 10%, जैसे आपने 10,000 का जाप किया है एक हफ्ते में, तो आपको 1,000 आहुति दे देनी है। इस तरह से आप इस साधना को करेंगे। अब हवन कैसे करना है? पहले आप आम की लकड़ियाँ या फिर गोबर के उपले कंडे को जलाकर आग तैयार कर लीजिए। 2 चम्मच उसमें घी डाल के अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर हवन सामग्री लीजिए। हवन सामग्री के द्वारा आपको प्रथम आहुति गणेश जी को देनी है, ओम गम गणपते नमः। उसके बाद ओम नमः शिवाय के आपको आहुति देनी है। इसके बाद आपके कुल देवी के ओम क्रीम कुल देवी नमः, इससे डालिए। फिर ओम श्री पितृदेव भय नमः, इससे आप जाप करके आप आहुति दीजिए। उसके बाद फिर जो भी मंत्र आपने तीनों चारों मंत्रों में से जिस मंत्र की आप जाप कर रहे हैं, उसके पीछे स्वाहा लगाकर आपको 1,000 आहुति दे देनी है। आपको हर हफ्ते 10% हवन साथ साथ कर देना है, जिससे आपके शरीर में देवी के अंश प्राप्त होंगे और आपके भीतर जो कुछ भी नेगेटिविटी है या साधना के दौरान कोई गलत शक्ति आकर्षित हो गई है, वह जल जाएगी उस हवन की शुद्ध अग्नि में। तो प्रत्येक शुक्रवार आप हवन करेंगे और व्रत करेंगे। ठीक है। नंबर 10 पर है आपको परहेज क्या क्या करना है। देखिए, परहेज में आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना पड़ेगा। कोई भी नकारात्मक विचार, किसी भी तरह का गंदा विचार आपके भीतर नहीं आना चाहिए। किसी के प्रति निंदा, चुगली, क्रोध, ये चीज़ें आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। कामुकता का तो बिल्कुल भी ख्याल आपके मन में भी नहीं आना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा पूरी साधना के दौरान। प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, लेकिन यदि आपके घर में सभी लोग खाते हैं तो आपके लिए अलग से खाना थोड़ा बनेगा, तो इसलिए आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, शराब, अंडा और मांस, इन 3 चीज़ों का आपको परहेज करना है। और कोई भी उत्तेजक वीडियो या फिर उत्तेजक कहानी, स्टोरी, साहित्य आपको पढ़ना या देखना नहीं है। उत्तेजक से मेरा मतलब है जैसे कि मार धाड़ के वीडियो, मरे गलों के वीडियो, एक्सीडेंट के वीडियो, कामुक वीडियो, इसके अलावा डरावने वीडियो, इस तरह की चीज़ों का आपको पूरे जाप के दौरान आपको निषेध कर देना है, छोड़ देना है। यदि आप देखना चाहो तो आप माता दुर्गा की भक्ति से जुड़े ही वीडियो देखिए, उनके सॉन्ग सुनिए, या फिर आप थोड़ा बहुत कॉमेडी के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कोई भी उत्तेजना का विचार पैदा करने वाला वीडियो न देखें, न ही ऐसी कोई किताब पढ़े, न ही ऐसी कोई कहानी पढ़े। तो यह होता है। इस तरह से आपको यह साधना पूर्ण कर लेनी है। 1.25 लाख का आपको जाप करना है और इसके बाद आप देवी के इस मंत्र की सिद्धि में आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपके शरीर का ओरा बन जाएगा, देवी के अंश आपके शरीर में विराजमान हो जाएंगे। फिर आपको भविष्य में कोई सिद्ध साधक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देवी दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जिनकी पूजा श्री कृष्ण ने भी की है। श्री कृष्ण से तो जन्म से ही इनका संबंध है। आपको पता होगा जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी ताले खुल गए थे। वासुदेव एक टोकरी में भगवान कृष्ण को लेके गोकुल चले गए थे, यमुना को पार किया था और वहाँ पर वो उसकी बदली करके लाए थे, यानी कृष्ण जी को यशोदा के पास छोड़ आए और वहाँ से एक लड़की को लेके आए थे। जब कंस को पता चला कि बच्चा हो चुका है तो वह जेल में गया था। उन्होंने वासुदेव से कहा कि बच्चा मुझे दे दो। तब वासुदेव ने उस कन्या को कंस को सौंप दिया था। कंस ने उसका पैर पकड़ के उसको एक पत्थर पर फेंक दिया था, लेकिन पत्थर से टकराने से पहले वह अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में आसमान में स्थापित हो गई थी और वहां उसने कहा था कि हे दुष्ट कंस, तेरा नाश करने वाला जन्म ले चुका है। वह अष्टभुजा देवी विंध्याचल धाम में वहां से स्थापित हो जाती हैं। जाने के बाद अब विंध्याचल धाम में माँ अष्टभुजा के नाम से उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान राम ने भी माता दुर्गा की आराधना की है। उन्होंने भी अपने जीवन में माता दुर्गा की साधना करके उनको प्रसन्न किया था और उनसे वरदान के स्वरूप में उन्होंने वरदान लिए थे। भगवान शिव जो हैं वह देवी के एक अंग ही समझिए, जैसे अर्धनारीश्वर होता है। आधा अंग शिव होता है, पुरुष होता है, आधा अंग स्त्री होता है कि दुर्गा होती है। तो यह अर्धनारीश्वर है। भगवान शिव की कृपा तुरंत देवी के साधकों के ऊपर पड़ने लगती है और
वह अपनी कृपा उसके ऊपर बरसाने लगते हैं। इसके अलावा हनुमान जी जो देवी के आगे चलते हैं ध्वजा उठाकर, यह हनुमान जी हैं जो देवी के अनन्य भगत हैं, इनके सेवक हैं और हमेशा देवी के भक्तों के साधकों के दुखों का नाश करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भैरव जी हैं जो देवी के पीछे चलते हैं, यह आपके दुखों का नाश कर देते हैं। भैरव का मतलब होता है भैरव, यानी कि भय का नाश करने वाला। आपके मन से भय खत्म हो जाता है यदि भैरव की कृपा आपके ऊपर हो। आप हर कार्य को अपना पूर्ण रूप से अपनी अक्षमता के अनुसार करने लगते हैं, क्योंकि डर आपके भीतर से खत्म हो जाता है। तो एक दुर्गा की साधना करने से आपको हजारों हजार गुण, हजारों हजार फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके भीतर भावना एक होनी चाहिए कि मैं देवी को शक्ति के रूप में नहीं पूज रहा हूँ, मैं उनकी पूजा माता के रूप में कर रहा हूँ। हे देवी, मैं आपको माँ के रूप में चाहता हूँ, आप माँ के रूप में मेरे घर को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को आप तृप्त करिए। तो माँ के रूप में आप देवी को जो है पुकारेंगे, उनकी साधना करेंगे एक माता के रूप में। कभी भी मन में यह विचार नहीं लाइएगा कि वह एक शक्ति हैं और आपको सिद्धि चाहिए, आप खाली उनकी शक्ति और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, आप इस रूप में स्वीकार कीजिए कि मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए। यानी कि आपको पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में देवी की साधना करनी है। तो यह हो गया आज की साधना के विषय में। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। यदि इस साधना में आपको कोई शंका रह गई हो, कोई भूल चूक रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका निवारण करवा सकते हैं। क्योंकि अनेक भगत ऐसे हैं जो साधना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी लोगों ने, कुछ चालाक लोगों ने, कुछ तेज बुद्धि के लोगों ने भक्ति को इतना जटिल बना दिया है कि हर आदमी अब भक्ति कर नहीं पाता है। वह बेचारा खाली व्रत करने तक या फिर मंदिर में पूजा करके आने तक ही सीमित रह गया है। इससे आगे उसकी करने की भक्ति साधना कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है? उन चालाक दुष्ट लोगों ने, पाखंडी लोगों ने एक धारणा बना दी है कि आप खुद से कुछ करेंगे तो गलती हो जाएगी, माता रुष्ट हो जाएगी। और आप एक भय के माहौल में जीते हैं कि मैं यदि कुछ जप करूंगा, साधना करूंगा, भोग दूंगा, प्रसाद दूंगा, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ भूल ना हो जाए और देवी रुष्ट ना हो जाए। तो यह धारणा आपके भीतर पक्की कर दी है इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने, तथाकथित कथावाचकों ने, जिन्हें खुद का भी ज्ञान नहीं है, वह आज ज्ञान बांट रहे हैं। भक्ति में कोई गलती होती ही कैसे है बेटा? एक बात बताइए ना। एक माता पिता के सामने बच्चा क्या गलती करेगा? और गलती करेगा तो माता पिता एक चाटा मार के उसको शांत कर देंगे, आप क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने आपको इतना डरा दिया है कि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते, कॉल आते, गुरुजी हमें क्या यह पाठ करना चाहिए, क्या इस देवता की घर में पूजा करनी चाहिए? मना किया गया है कि घर में इनकी पूजा नहीं होती, काली की पूजा नहीं होती, कवच का पाठ नहीं किया जाता, भजन बाण का पाठ करने से लोग मना करते हैं। तो इस तरह से डरा दिया गया है ताकि आप स्वयं से कुछ न कर पाओ। खाली दो चीज़ें आपके पल्ले छोड़ दी हैं। पहली कि आप व्रत करें यानी कि भूखा मरे। दूसरी यह है कि आप मंदिर में गए, अपना दीपक जलाया, प्रसाद चढ़ाया और आ गए घर ताली बजा के। तो आपके पल्ले भक्ति छोड़ी ही नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है इन तथाकथित संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। लेकिन हम कहते हैं बेटा भक्ति से आसान कुछ नहीं है। गलती होगी तो किसके समक्ष होगी? आपका कोई गुरु नहीं है क्या? आपका यदि कोई गुरु है तो वह आपका मार्गदर्शन करेगा कि गलती वलती कुछ नहीं होती है, गलती वलती की माफ़ी होती है। आप मंजिल तक तभी तो पहुँचेंगे जब आप पहला कदम उठाएंगे। मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया था कि गुरुजी मैं साधना तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में अक्षमता नहीं है 10, 15, 20 मिनट से ज़्यादा बैठने की। मुझे डर लगने लग जाता है, मेरे शरीर में कंपन होने लग जाता है, शरीर आगे पीछे होने लग जाता है, साधना के समय गंदे विचार आते हैं। इस तरह की अनेक बात उसने कही। मैंने कहा बेटा फिर आपने साधना कितनी बार साधना कर चुके हैं? उन्होंने कहा मैं आज तक शुरू ही नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं डर जाता हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने उसे बताया कि एक व्यक्ति था, वो उसको जाना था 40 मील, 40 मील जाना था, रात का अंधेरा था। अब उसके पिता ने उसे एक लालटेन दिया कि ले ये लालटेन लेके चला जा। तो वह लालटेन लेके चला तो गया, लेकिन थोड़ी सी दूर जाके बैठ गया। उसके पिता ने देखा सुबह, तो देखा कि वह तो वहीं बैठा है। तो उन्होंने कहा तू गया क्यों नहीं? उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा कि पिताजी इस लालटेन का प्रकाश 4 कदम तक जा रहा है, लेकिन मुझे तो 40 मील जाना है।
तब उसके पिता ने उसको एक झापड़ मारा और समझाया कि जब तू चलेगा तो लालटेन भी तो तेरे साथ साथ चलेगी, जितना तू आगे बढ़ेगा 4 कदम आगे प्रकाश तेरे को दिखाई देगा। तू ऐसे करता करता 40 मील पार कर लेता, लेकिन तू तो बैठ गया थक के, चलने से पहले ही थक गया कि लालटेन तो 4 कदम तक प्रकाश दे रही है, मुझे जाना 40 मील। तो ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है इस धरती पर, जो पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। किसी ने कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो आगे कदम बढ़ाते ही नहीं हैं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। तो आप बड़े प्रेम से इस साधना को कीजिए, माँ के रूप में साधना कीजिए। एक माँ का दिल होता है, वह बेटे बेटी की गलतियों को क्षमा कर देती है, तुरंत क्षमा कर देती है। थोड़ी देर भले ही वह क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए, लेकिन वह कभी उसका बुरा नहीं करती है और जल्दी ही फिर मान जाती है, खुद ही गले लगा लेती है। क्योंकि पूत को पूत सुने होंगे पर माता नहीं सुनी कुमाता। माता को माता नहीं हो सकती है, माता कितनी भी बुरी हो, अपने बच्चों के लिए वह अच्छी ही रहती है। तो आज दुर्गा साधना के संबंधित मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। इस साधना को बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपसे कोई हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर में यदि कोई श्रद्धा है, कोई भावना है, कोई प्रेम है, कोई सनातन धर्म के प्रति आपके भीतर कोई भावना है कि आप धर्म के कार्यों को, धर्म के ज्ञान को, उस रहस्य को दुनिया के सामने लाने में मदद करें, लोगों को जागरूक करने में मदद करें, तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारे ट्रस्ट का अकाउंट नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, QR कोड स्क्रीन पर डाल दिया है। आपकी जो इच्छा हो, जो भी आपकी अक्षमता हो, जितनी भी आपकी औकात हो, आप हमें दान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ दुर्गा, आदेश गुरु गोरक्षनाथ।